Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to study chapter 6, Simplification of class 6 RS Agarwal Maths. एक्सरसाइज 6 से सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, नंबर्स हैं और बीच में मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नंबर्स के बीच में हम परफॉर्म करेंगे। और जो भी परफॉर्म करेंगे तो लिखना चाहें तो हम राइट साइड में लिख भी सकते हैं कि हमने इस स्टेप पे ये किया है, और अगर नहीं लिखना है तो ना भी लिखें, लेकिन आपको सॉल्व करना है और भी बोर्ड मास रूल का ही को ही फॉलो करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो 1 में हमें सिंप्लीफाइड करना है 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 × 2। तो देखिए कहीं पे विन कलम है क्या, नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है? नहीं। रूल हमें भी बोर्ड मास का ही फॉलो करना है, जनरली हम इसके बोर्ड मास रूल भी कह सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, विन कलम तो नहीं है, अब ब्रैकेट्स देखते हैं। तो कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब ओ फॉर ऑफ, ऑफ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। चलिए 3 स्टेप्स हो गए। अब डिवीजन चेक करते हैं, कहीं पे डिवीजन का सिंबल है? देख लीजिए यहाँ पर 12 और 3 के बीच में डिवीजन का सिंबल है। तो पहले ना माइनस करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो देखिए डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 21 को आप एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस है इसको लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है। अब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, पहले यही परफॉर्म होगा। तो जब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड करने पे 4 आता है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा 4, और मल्टीप्लिकेशन का साइन या सिंबल और ये 2। अब अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं अलग से कि परफॉर्मिंग डिवीजन। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, जैसा भी आपके स्कूल में बताया जाता है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग डिवीजन। अब डिवीजन का सिंबल है? कहीं पर भी नहीं है। तो देखिए ये डिवीजन तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में क्या है। देखिए सब्ट्रैक्शन भी दिया है और मल्टीप्लिकेशन भी दिया, तो पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। इस ऑर्डर पे हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच है, 4 और 2 के बीच, तो ये सॉल्व होगा। तो 21 को एज इट इज लिख दीजिए, माइनस जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, 4 2 जा 8। अब यहां पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाइड या परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब सिर्फ बचा है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 21 - 8, 21 में 8 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 आएगा। यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन। तो देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसको सिंप्लीफाई करते करते हमने एक सिंगल वैल्यू हमें मिल गई 13। तो इस तरह से दिया हुआ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 2 × 3। तो देखिए यहाँ पे विन कलम है क्या, विन कॉलम नहीं है, विन कॉलम नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट्स है यहाँ पर, ब्रैकेट्स भी नहीं है। फिर क्या चेक करते हैं, ऑफ, ऑफ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। अब उसके बाद हमें परफॉर्म करना होता है डिवीजन ऑपरेशन। तो कहीं डिवीजन ऑपरेशन दिख रहा है? हाथ दिख रहा है। 8 और 4 के बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम पहले 8 और 4 के बीच जो डिवीजन का सिंबल है यहाँ पर, इसे ही परफॉर्म करेंगे, और बाकी जो नंबर्स हैं और ऑपरेशन है उन्हें वैसे लिख देंगे जो सिंबल्स बने हुए हैं। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व किया तो 2 आ गया, और बाकी जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही हमें लिख देना होता है। यहां लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं परफॉर्मिंग डिवीजन। अब ये डिवीजन परफॉर्म कर लिया है हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। क्या कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने का सिंबल दिया हुआ है? तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है और 2 और 3 के बीच में है, तो पहले ये सॉल्व नहीं होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व किया जाएगा। तो इसी को परफॉर्म करते हैं, बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है। अब 2 और × 3, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन। अब
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन पहले किया जाता है, बाद में सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का सिंबल हम देख पा रहे हैं 16 और 2 के बीच है, तो पहले यही सॉल्व होगा, परफॉर्म किया जाएगा। 16 + 2 18 और ये -6। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग एडिशन। अब 18 - 6 क्या होगा? अब एक ही सिंबल बचा हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का। 18 में 6 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 आएगा। अब देखिए इतने बड़े न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके एक सिंगल वैल्यू में मिल गई है 12। तो इस तरह से हमने दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लिया है। बस यही रूल फॉलो करना है वी बोर्ड मास का, और इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी बेसिस पे पहले विन कॉलम को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये रूल फॉलो करेंगे आप तो आपका सिंप्लीफिकेशन गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में दिया हुआ 13 माइनस ब्रैकेट दिया है, राउंड ब्रैकेट, और 12 - 6 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले क्या है, देखिए विन कॉलम है क्या, यहाँ पर विन कॉलम नहीं दिया हुआ है, वी इन कॉलम नहीं है, तो फिर हम ब्रैकेट्स देखेंगे। ब्रैकेट्स में पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक ही ब्रैकेट दिया है राउंड ब्रैकेट, तो उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर भी देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर इसके अंदर ऑफ दिखता है या कुछ भी लिखा हुआ है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये ऐसे ही प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर अब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, तो यहाँ पर पहले डिवीजन ही होगा। बस ये है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 13 माइनस, अब 12 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस को एज इट इज। अब 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 13 माइनस 12 - 2, 12 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसका पॉपुलरली जो नाम है जिसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं इसे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप से इस स्टेप तक आए हैं, तो क्या रिमूव किया है हमने यहाँ पर, रिमूविंग पैरेंथेसिस हटा दिया है। अब एक ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो उसे परफॉर्म करेंगे। 13 - 10 तो क्या आएगा, 3। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से दिए हुए एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया और फाइनल वैल्यू हमारी आई है 3, और रूल आपको यही फॉलो करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 19 माइनस, और यहां पर हमें दिया हुआ है ब्रैकेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर 4 प्लस, ये ब्रेसेस कहते हैं इसे, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं, तो ब्रेसेस दिया हुआ है, और आगे जाके हमें पैरेंथेसिस भी दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, विन कॉलम देखते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विन कॉलम तो दिया नहीं है, विन कॉलम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देखेंगे। और ब्रैकेट्स में पहली प्रायोरिटी किसकी है, राउंड ब्रैकेट। तो ये राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। बाकी जैसा जो लिखा है उसको वैसा लिख देते हैं जैसा भी लिखा हुआ है, हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल हमें जाना है पहले राउंड ब्रैकेट की तरफ। तो देखिए 12 - 2 लिखा हुआ राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो 12 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 10। तो इस तरह से राउंड ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, और ये ब्रेसेस बचा रहेगा, और ये बिग ब्रैकेट। हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। हमने स्मॉल ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं उसे हमने हटा दिया है, तो हम कह सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट होता है कि हम करली ब्रैकेट या ब्रेसेस जिसे कहते हैं उसे हम सॉल्व करें। तो ब्रेसेस कहाँ पे है, ये देखिए, ये और ये इनके बीच में 16 - 10 लिखा है, तो ये परफॉर्म होगा। बाकी एज इट इज हम लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। तो 4 है प्लस, अब यहां पे देखिए, अब 16 - 10 क्या होगा, यहां पर 6 आएगा। अब ये बचा, तो केवल यहां पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट बचेगा। तो यहां हमने क्या रिमूव कर दिया, ब्रेसेस को रिमूव कर दिया। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिमूविंग ब्रेसेस। अब सॉल्व करेंगे हम, एक ही ब्रैकेट रह गया है, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसे सॉल्व करेंगे। 4 + 6 इसमें लिखा है, तो 4 + 6 क्या होता है, 10। यहां पे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं रिमूविंग
स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 19 माइनस 10, अब एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है तो इसे हम परफॉर्म कर लेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो 19 माइनस 10 क्या होगा, 19 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 9। इस तरह से हमने इस दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 36 माइनस, अब ये यहाँ पर दिया हुआ है बिग ब्रैकेट, फिर 18 माइनस ब्रेसेस लिखा है, 14 माइनस, फिर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। तो देखिए विन कलम दिख रहा है क्या, विन कुलम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे विन कुलम नहीं है, बार कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में पहले सॉल्व होता है हमारा पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस ये दिया है, अब उसके अंदर भी बहुत सारे नंबर्स हैं और ऑपरेशंस दिए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर भी हम वही रूल फॉलो करेंगे कि अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया तो पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देख लीजिए यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे और बाकी जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 36 माइनस 18 लिखा है तो 18 लिखा रहने दीजिए, ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट से हमें फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, ब्रेसेस जैसा भी दिया है करली ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देते हैं। प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे और उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशन है। तो पहला ऑपरेशन होगा डिवीजन का परफॉर्म करने का, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 की जगह लिखेंगे सिर्फ 2 और ये इंटू 2, और अभी ये रिमूव नहीं हुआ है, पैरेंथेसिस रिमूव नहीं हुआ है, तो ये करली ब्रैकेट और ये हमारा बिग ब्रैकेट। अभी जब तक ये रिमूव नहीं हो जाता है पैरेंथेसिस तब तक उसे सॉल्व किया जाएगा। 18 माइनस 14, अब देखिए यहाँ पर माइनस ऑपरेशन भी है, सिंबल है, मतलब माइनस भी परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन। तो रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन के पहले एडिशन परफॉर्म होता है और उसके पहले मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन तो है नहीं, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा। तो 15 को एज इट इज लिखिए, ये माइनस सिंबल है उसको ऐसे लिख दीजिए और मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म करिए, 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस क्लोज और ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज। अब देखिए यहाँ पर 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, अब देखिए 15 और 4 दो ही नंबर्स बचे हुए हैं और एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा इनके बीच सब्ट्रैक्शन का। तो 15 में 4 तो यहाँ पर 11 आएगा और ये करली ब्रैकेट या ब्रेसेस क्लोज्ड और ये बिग ब्रैकेट। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी हमने क्या रिमूव कर दिया है, हमने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। अब जब पैरेंथेसिस नहीं है तो उसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो उसके बाद हम ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं। तो ब्रेसेस ये दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 14 माइनस 11, तो 36 माइनस 18 माइनस 14 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 14 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा और ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां पे हमने क्या रिमूव किया, ब्रेसेस को रिमूव किया, तो हम लिख सकते हैं यहां पे लिखना चाहे रिमूविंग ब्रेसेस। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 36 माइनस, अब हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 18 में जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आएगा। यहां लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि हमने रिमूव कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट को, तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिमूविंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब एक ही ऑपरेशन बचा हुआ सब्ट्रैक्शन का, तो परफॉर्म कर लेते हैं। 36 माइनस 15 जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 21। यहां पे हमने क्या परफॉर्म किया, परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से दिए हुए इस बड़े से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है 21। 26 में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे हमें सिंप्लीफाइड करना है। तो सबसे पहले हम भी मॉड मास रूल जो है, भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले देखेंगे विन कलम कहीं पे दिया है जिसको कि हम बार भी कहते हैं या फिर विनकुलम भी कहते हैं। तो विनकुलम ये दिया है 4 और -1, 4 और 1 के ऊपर ये लगा हुआ है।
तो सबसे पहले हमें विन कुलम को ही सॉल्व करना होगा। तो बार के नीचे क्या लिखा है, 4 - 1, 4 और 1 के बीच सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑपरेशन सिंबल बना हुआ है। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज लिख दिया जाएगा। 16 माइनस पैरेंथेसिस में 5 लिखा है, माइनस है, और ये 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विन कलम को रिप्लेस कर लिया, रिमूव कर लिया। हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिमूविंग वी इन कुलम, विन कुलम हमने यहाँ पर रिमूव कर लिया, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करें। तो पैरेंथेसिस ये दिख रहा है, जिसको कि हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अंदर 5 - 3 लिखा है, तो इसको सॉल्व करके लाएंगे। इस तरह से हम पैरेंथेसिस को रिमूव कर पाएंगे, और बाकी जो जैसा लिखा है उसको उसी तरह से लिख देना है। 18 16 माइनस 5 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख लेते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे क्या रिमूव किया है, रिमूव कर लिया है पैरेंथेसिस को। तो हम लिख सकते हैं रिमूविंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को रिमूव करने पे ये हमें मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, ब्रेसेस को हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी दिया है और ब्रेसेस भी दिया है, तो हमें पहले ब्रेसेस को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर 18 एज इट इज लिख दिया जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। 16 - 2, 16 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 14 आएगा। और इस तरह से हमने रिमूव कर दिया है ब्रेसेस को, तो हम लिख सकते हैं रिमूविंग ब्रेसेस। अब अभी भी ब्रैकेट एक बचा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व किया जाएगा। 27 माइनस, अब 18 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, रिमूविंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब 27 - 4, तो 27 में जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 23 आएगा। और हमें ये सिंगल वैल्यू मिल चुकी है, जो कि सिंप्लीफाइड वैल्यू है। ये दिए हुए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आई, 23। और ये कैसे आई, ये यहाँ पे हमने इसके जस्ट पहले क्या परफॉर्म किया है, परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाइड आंसर उसका आ चुका है 23। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में फ्रैक्शंस फॉर्म में नंबर दिए हैं, और हमें इन्हें भी सॉल्व करना है वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम विन कॉलम देखते हैं, तो वी इन कॉलम तो है नहीं, विन कॉलम मतलब बाहर कहीं पे दिख नहीं रहा है। फिर आते हैं ब्रैकेट पे, तो ब्रैकेट कहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी बात करें तो ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ आता है, तो हमें ऑफ यहाँ पे दिख गया है, तो ऑफ पहले सॉल्व किया जाएगा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसको ये मिक्स में लिखा है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में साथ में लिखते चलते हैं। 5 × 4 = 20, और 20 + 4 24/5। तो जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो और मिक्स में दी हो, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे ही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय। अब देखिए 3/5 ऑफ 5, इसका क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब देखिए लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ऑफ ही सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है ये 3/5 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई बाय 5। अपान में कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। तो 3 × 1 3, और 1 × 1/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, 3/5 ऑफ 5। इसकी वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ मिलती है 3/5 ऑफ 5 की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें यहाँ पर 3 मिलता है। तो यहाँ पर हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया है। फिर यहाँ पे लिखा है प्लस 4/5 × 3/10 माइनस 1/5। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, या सॉल्व करके भी दिखा भी सकते हैं यहाँ पर, या आप में भी सॉल्व करके सीधे भी लिख सकते हैं। अब
ऑफ हो चुका है। इसके बाद डिवीजन का नेक्स्ट टर्म आता है, तो देखते हैं क्या कहीं पे डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पर डिवीजन का साइन दिया हुआ है। अब फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर फ्रैक्शन में समझ चुके हैं कि फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे किया जाता है, और डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। ये 3 लिखा हुआ है। अब इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी 3 जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है अगर न्यूमरेटर में दिया है, और इसको हम 3 को 1/3 लिख सकते हैं, 3 का रेसिप्रोकल। बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में 24 और 1 है जो कि डिविजिबल नहीं है। 3 और 24 आपस में देखिए दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो इनको कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 8/5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो यहाँ पर हमने क्या परफॉर्म कर लिया, जो डिवीजन ऑपरेशन था इसको परफॉर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं एज इट इज लिख दी जाएंगी। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और ये -1/5 लिख दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो देखिए 4 और 10 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 8/5 हुआ प्लस 2 3 जा 6, 5 5 जा 25 माइनस 1/5। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले एडिशन परफॉर्म किया जाएगा, तो 8/5 और 6/25 को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, यानी 25 वो नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है, 25 की टेबल में भी आता है। अब कैसे इनको ऐड करते हैं, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो 5 5 जा 25 5 आएगा, और जो 5 आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जब 40 हो गया प्लस। अब इस 25 से डिवाइड करेंगे इस 25 को, तो 1 आएगा, 25 1 जा 25 और 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देंगे, ये 1/5 एज इट इज लिखा जाएगा। अब 40 प्लस 6 इनको ऐड करेंगे तो 46 आया, और अपान में 25, और ये -1/5। अब लास्ट ऑपरेशन है जो कि सब्ट्रैक्शन का है, तो इनको यहाँ पे जगह नहीं तो आप नीचे लिखेंगे अगर कॉपी में आपकी जगह है। अब यहाँ पे मैं राइट साइड में इसको शिफ्ट करता हूँ। ये इक्वल टू क्या होगा, इनका एलसीएम क्या आएगा 25, 5 और 25 का एलसीएम 25 आता है, तो 25 लिखेंगे। फिर इस 25 से डिवाइड करेंगे इस 25 को, तो 25 1 जा 25 1 आया, और उस 1 का मल्टीप्लाई 46 के साथ किया जाएगा, तो 46 होगा। फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उनको पढ़ पाएंगे तभी इसको सॉल्व किया जा सकेगा। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे इस 25 को, तो 5 आएगा, और उस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। अब 46 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 41, और अपान में 25 है तो 25 लिखेंगे, ठीक है। अब 41/25 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फाइनल आंसर हमेशा प्रॉपर में लिखते हैं या फिर मिक्स में लिखा जाता है, तो इसको मिक्स में लिखेंगे। तो जब 41 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 क्वोशंट 1 आएगा, और रिमाइंडर 16 बचेगा उसको ऊपर लिखा जाएगा, और यहाँ पे 25 आएगा। इस तरह से दिया हुआ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होके हमें ये वैल्यू देगा 116/25। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, नंबर्स क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें
मिक्स्ड फॉर्म में नंबर दिखेगा उसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करते जाएंगे पहले स्टेप में। और साथ में ही जो हमें बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, तो पहले विनकुलम देखते हैं। तो विनकुलम में या बार जैसा कोई साइन है नहीं, उसके बाद ब्रैकेट्स का नंबर आता है। तो ब्रैकेट्स दिया है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है, तो पहले हम इसी को रिमूव करेंगे, उसके बाद दूसरा कोई ऑपरेशन देखेंगे। तो पैरेंथेसिस को पहले हम रिमूव करेंगे, तो पहले ब्रैकेट जो है यही सॉल्व होगा। तो देखिए क्या है ये एक अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है अनलाइक फ्रैक्शंस का, तो हमेशा एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या है? जो 3 की टेबल में भी है और 9 की टेबल में भी है, वो छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, तो 9 होता है वो नंबर। तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे इस 9 को, तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 आ गया। अब इस 3 का क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर 2 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 9 है तो 9 1 जा 9, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 1 4 जा 4। अभी ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस एज इट इज रहेगा। ये ऑफ लिखा है तो आप इसको एज इट इज ऑफ 3/5 लिखेंगे, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे ये दिया हुआ मिक्स्ड में, तो इसे हम साथ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 3 1 जा 3, और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, इसमें ये 2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा जो पहले था, 5/3 हुआ यहाँ पर, इनटू ऐसे यहाँ 4 1 जा 4, प्लस ये जो लिखा है 1 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/4 हुआ, माइनस 1/3। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है 6 + 4। 6 + 4 क्या होता है? 6 + 4 = 10 होता है, तो 10/9 हो गया। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस को रिमूव कर लिया है। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/5, या डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, डिवाइड बाय 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। यहाँ आप लिखेंगे रिमूविंग पैरेंथेसिस अगर लिखना चाहें तो। अब ये ऑफ वाला सॉल्व होगा पहले। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है, और ये कौन सा है? ये ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो 5 और 10 देखिए दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 3 और 9 की बात करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2, यहाँ पर देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 अपान 3 1 जा 3। ये डिवीजन का साइन है तो डिवीजन का साइन लगाइए यहाँ पर। 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब ऑफ के बाद जो बेसिक ऑपरेशन है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन परफॉर्म किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन, ये दिया हुआ डिवीजन का सिंबल। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे होता है? तो डिविडेंड जो होता है उसे एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पर जो डिवीजन का साइन होता है उसे मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो भी डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कन्वर्ट करना। तो 3/5 हो गया। रेसिप्रोकल वो होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो 5/3 में 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो 5/3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे इंटू 5/4 माइनस 1/3। 5/4 माइनस 1/3। अब डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे तो ये डिवीजन को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे केवल मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 और 3 भी आपस में डिविजिबल है 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
2 4 की बात करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 इंटू 2 क्या आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आएगा 2। यह माइनस का 1/3 है। अब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमेशा उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब 2 से डिवाइड करते हैं 6 को तो 3 आएगा, अब 3 1 जा 3 माइनस, इसी तरह 3 से डिवाइड करते हैं इस 6 को तो 3 2 जा 6 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 अपॉन 6, तो न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 6 है। और ये आंसर किस में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यही आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1/6 हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू या आंसर क्या होगा, 1/6। आई होप जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और थ्योरी बताई गई सिंप्लीफिकेशन की वो समझ में आई होगी आपको। और इसके बाद के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।